फ्यूल सप्लाई सिस्टम। हेडिंग डाल लो, फ्यूल सप्लाई सिस्टम। डीजल संभरण तंत्र, हिंदी में कहते हैं डीजल संभरण तंत्र। इसमें आगे लिखिए, इस प्रणाली में निम्नलिखित भाग होते हैं। नंबर 1, डीजल टंकी। टैंक। डीजल टंकी लिखिए, इसमें ईंधन भरा जाता है। इसमें ईंधन भरा जाता है। इसकी भंडारण क्षमता ट्रैक्टर की बनावट पर निर्भर करती है। आजकल ट्रैक्टरों में डीजल मापक यंत्र का संबंध ट्रैक्टर के डैशबोर्ड पर लगे मीटर से होता है। टंकी के मुंह में एक जाली लगी रहती है।
जिससे डीजल छनकर टैंक में जाता है या टंकी में जाता है। नेक्स्ट है आपका सेडिमेंट। सेडिमेंट बाउल। सेडिमेंट बाउल यह कप के आकार की शीशे की बनी होती है। यह कप के आकार की शीशे की बनी होती है। इसमें ईंधन में उपस्थित मोटे कण इसकी तली में बैठ जाते हैं। वह शुद्ध तेल आगे चला जाता है। धूल के कण अधिक हो जाने पर शीशे में दिखाई देने लगते हैं। जिसे खोलकर साफ कर लिया जाता है। तीसरा है फ्यूल लाइन। फ्यूल लाइन ईंधन को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने के लिए फ्यूल लाइन लगी होती है। नेक्स्ट है ईंधन उठाने वाला पंप। कहते हैं फ्यूल पंप। फ्यूल पंप इसे कैम शाफ्ट से शक्ति मिलती है। यह पंप ईंधन को टंकी से उठाकर सामान्य दबाव से फिल्टर में भेजता है। अगर ईंधन की नालियों में
हवा आ जाती है, अगर ईंधन की नालियों में हवा आ जाती है तो इसी पंप की सहायता से ईंधन नालियों में दबाव उत्पन्न किया जाता है और हवा निकालने वाले स्क्रू से हवा बाहर निकाल दी जाती है। नंबर 5, ईंधन फिल्टर। फ्यूल फिल्टर प्रत्येक ट्रैक्टर में 2 फिल्टर लगे होते हैं। एक प्राथमिक फिल्टर जिसके द्वारा बड़े धूल के कण व कचरा साफ किया जाता है। दूसरा फिल्टर जो एक विशेष कागज का बना होता है, इससे बहुत ही बारीक धूल के कण साफ हो जाते हैं। इसके पश्चात ही शुद्ध ईंधन अंदर जाता है। फिल्टर में भी हवा निकालने वाले स्क्रू लगे होते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका अंतःक्षेपण पंप। अंतःक्षेपण पंप, फ्यूल इंजेक्शन पंप। फ्यूल इंजेक्शन पंप फिल्टरों से ईंधन इसमें आता है। फिल्टरों से ईंधन इसमें आता है और इस पंप द्वारा ईंधन पर दबाव उत्पन्न किया जाता है और इस पंप द्वारा ईंधन पर दबाव उत्पन्न किया जाता है
पंप से ईंधन उच्च दाब के द्वारा अंतःक्षेपण नोजल में भेजा जाता है। अंतःक्षेपण नोजल में भेजा जाता है। प्रत्येक सिलेंडर के लिए एक नोजल होता है। प्रत्येक सिलेंडर के लिए एक नोजल होता है। इस पंप का संबंध थ्रोटल लीवर से होता है। इस पंप का संबंध थ्रोटल लीवर से होता है। अंतःक्षेपण पंप द्वारा डीजल की मात्रा भी नियंत्रित की जाती है। अंतःक्षेपण पंप द्वारा डीजल की मात्रा भी नियंत्रित की जाती है। इसकी रचना जटिल होती है। लिख लिया। आजकल के ट्रैक्टरों में एक ईंधन वितरण तंत्र लगा होता है। आजकल के ट्रैक्टरों में एक ईंधन वितरण तंत्र लगा होता है। और उसका दबाव 140 से 150 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। 140 से 150 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। लिखिए अंतःक्षेपण नोजल। फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर नोजल का मुख्य कार्य ईंधन को बारीक कणों में परिवर्तित करना है। अच्छे दहन के लिए बारीक कण फुहार के रूप में दहन कक्ष में भेजे जाते हैं। लिख लिया।
नोजल कई प्रकार के होते हैं। एक छिद्र वाले और अधिक छिद्र वाले। साधारणतया नोजल 145 से 175 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, 145 से 175 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब पर कार्य करते हैं। लिखिए, फ्यूल सप्लाई सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। फ्यूल सप्लाई सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, वायु अंतःक्षेपण। वायु अंतःक्षेपण, एयर इंजेक्शन सिस्टम। एयर इंजेक्शन सिस्टम। और दूसरा है आपका वायु रहित अंतःक्षेपण। बोलते हैं सॉलिड और एयरलेस इंजेक्शन सिस्टम। एयरलेस इंजेक्शन सिस्टम। देखिए, पहले हेडिंग डाल दीजिए, वायु अंतःक्षेपण। इस प्रणाली में ईंधन को सिलेंडर में हवा द्वारा भेजा जाता है। इस हवा का दबाव 80 से 160 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। इस हवा का दबाव 80 से 160 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। हवा को दबाने के लिए कंप्रेसर का प्रयोग किया जाता है।
इसलिए अब नंबर सेकंड डालिए, वायु रहित अंतःक्षेपण। इस प्रणाली में ईंधन को भेजने के लिए उच्च दबाव पंप या अंतःक्षेपण नोजल का प्रयोग किया जाता है। उच्च दबाव पंप व अंतःक्षेपण नोजल का प्रयोग किया जाता है। यह प्रणाली अधिकतर छोटे इंजनों में अपनाई जाती है। नेक्स्ट लिख लीजिए इंजेक्शन नोजल, INJECTION, इंजेक्शन नोजल, NOZZEL। INJECTION इंजेक्शन, NOZZEL नोजल, इंजेक्शन नोजल। यह अंतःक्षेपण दबाव पर ईंधन का छिड़काव सिलेंडर में करता है। यह अंतःक्षेपण दबाव पर ईंधन का छिड़काव सिलेंडर पर करता है। अंतःक्षेपण पंप में ईंधन को अधिक दबाव से भेजा जाता है। अंतःक्षेपण पंप में ईंधन को अधिक दबाव पर भेजा जाता है, जिससे दबाव के कारण ईंधन इंजेक्टर वाल्व को खोलकर दहन कक्ष में पहुंच जाता है। इसमें एक स्प्रिंग लगी होती है जो वाल्व को बंद रखती है। फ्यूल पंप में जब कभी हवा आ जाती है, फ्यूल पंप में जब कभी हवा आ जाती है तो इसे एयर लॉकिंग कहते हैं। LOCKING एयर लॉकिंग। तो एयर लॉकिंग कहते हैं।
फ्यूल सिस्टम में हवा आ जाने पर इंजन स्टार्ट नहीं होता है। फ्यूल सिस्टम में हवा आ जाने पर इंजन स्टार्ट नहीं होता है। यह स्थिति टंकी में डीजल की मात्रा कम होने पर होती है। यह स्थिति टंकी में डीजल कम होने पर होती है। अब लिखिए फ्यूल सप्लाई सिस्टम की देखभाल। फ्यूल सप्लाई सिस्टम की देखभाल। लिख लिया? इसमें नंबर 1 लिखिए। उसी डीजल पंप से डीजल लेना चाहिए जहां डीजल शुद्ध व साफ मिलता है। नेक्स्ट, प्रतिदिन शाम को इंजन में डीजल भरें। जिससे सुबह तक कचरा नीचे बैठ जाए। नेक्स्ट, फ्यूल टैंक की सफाई साल में एक बार अवश्य करवानी चाहिए। फ्यूल टैंक की सफाई साल में एक बार अवश्य करवानी चाहिए। अगर ट्रैक्टर में ईंधन कहीं से रिस रहा है तो उसे तुरंत बंद करना चाहिए। नहीं तो फ्यूल लाइन में वायु प्रवेश कर सकती है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, डीजल इंजन का संचालन। डीजल इंजन का संचालन। Starting of a diesel engine. Starting of diesel engine. कितना टाइम हो गया? चलिए और करवा दें पूरा, ठीक।
डीजल इंजन में उच्च दबाव होने के कारण स्टार्ट करना कठिन होता है। ऐसे इंजनों को स्टार्ट करने की निम्नलिखित विधियां हैं। देखिए, नंबर 1, हाथ से शक्ति द्वारा घुमाकर स्टार्ट करना। इसको रीड करो, कोई डाउट हो तो पूछो। रीड कर लिए लेसन? कोई डाउट है उसमें? सब आ गए, एक बार में आ गए समझ में? यहाँ तो बिल्कुल नहीं आए हैं, तो सब कुछ आ गया। एक ही ऑप्शन हो सकता है, मैं तो यही लग रहा है। लिख लिया, हाथ से शक्ति द्वारा घुमाकर स्टार्ट करना। सिंसियरली बताओ, आया है? छोटे तुमने पढ़ा है, आया कुछ समझ में? कुछ ट्रैक्टरों को तुम लोग बताओ वॉइस में स्टार्ट किया आया जाता समझ है। में? छोटे इंजनों पूछा करो, ठीक है? कुछ ट्रैक्टरों को इस विधि से स्टार्ट किया जाता है। इसमें लीवर द्वारा एग्जॉस्ट वाल्व को खींचकर गति चालन चक्र, इसी को बोलते हैं फ्लाई व्हील, गति चालन चक्र को क्या बोलते हैं? फ्लाई व्हील को इतनी तेजी से घुमाया जाता है इतनी तेज गति से घुमाया जाता है कि वह संपीड़न स्ट्रोक पर ईंधन को दबाने के लिए पर्याप्त शक्ति दे सके। इस स्थिति में एग्जॉस्ट वाल्व को ऊपर जाने देते हैं और इंजन स्टार्ट हो जाता है। नंबर 2, बैटरी द्वारा स्टार्ट करना। डाल दी हेडिंग, बैटरी द्वारा स्टार्ट करना। अधिकतर ट्रैक्टरों के इंजनों को इस विधि से स्टार्ट किया जाता है। अधिकतर ट्रैक्टरों के इंजनों को इस विधि द्वारा स्टार्ट किया जाता है। इसमें स्विच के दबाने से मोटर चलती है। तथा इस मोटर के गियर का संबंध
गियर का संबंध इंजन की क्रैंक शाफ्ट से होता है। इंजन की क्रैंक शाफ्ट से होता है। इस मोटर के चलने पर इंजन में क्रैंकिंग क्रैंकिंग प्रारंभ होती है, जिससे इंजन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट डालिए पेट्रोल इंजन द्वारा स्टार्ट करना। पेट्रोल इंजन द्वारा स्टार्ट करना। लिखिए, भारी ट्रैक्टरों में छोटा सा स्पार्क इग्निशन इंजन, स्पार्क स्पार्क इग्निशन IGNITION इंजन ENGINE लगा होता है, जिसकी सहायता से इंजन स्टार्ट किया जाता है। जो ट्रैक्टर पेट्रोल से स्टार्ट होते हैं वे लगभग 15 से 20 मिनट के बाद डीजल तेल से चलने लगते हैं। हम नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, इंजन की खराबियां और उसका निवारण। इंजन की खराबियां और उसका निवारण। ठीक, इसको कल लिखवा देंगे, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। बंद कर।